वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। हुज़ूर सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफ़िलों को हमारी ज़ात पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ के ख़ूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब मिलकर बारगाह में हदिया इस्लात व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ की हसीन फ़िज़ा थी और नमाज असर का वक्त, और ख़ुद इमामुल अंबिया अलैहिमु तहिय्यतु वस्सना मुसल्लाए इमामत पे रौनक अफरोज़। जब आखिरी रकत हुई और आखिरी रकत के सजदों में जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौनक अफरोज़ हुए, तो इसी दौरान इमामैन करीमैन सय्यदैन सादैन सिबतैन नय्यरैन क़मरैन मुनव्वरैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने मामूल के मुताबिक आस्ताने से मस्जिद शरीफ में पहुंच गए, और जो उनका पसंदीदा और महबूब मकाम था उस मकाम पर वो पहुँचे। यानी महबूब सजदे में हैं और हसनैन करीमैन उनकी पुश्ते अनवर पे सवार हो गए। अच्छा जी, यहाँ से भी उठने बैठने का सिलसिला हो तो मेहरबानी करके राह रुखसत लें, और वक़्त बहुत हो चुका। ये वक़्त तो मुकर्ररा वक़्त पे मेरा वमा अलैना कहने का है, तो अब आपकी तवज्जो चाहिए। हम आहंगी के साथ ये ज़िक्र अदब से सुनने वाला है, चूँकि मवद्दत का तकादा यही है कि पानी मछली पानी ही में रहे। नहीं समझ आई? मछली ट्राई नहीं करती कि मैं थोड़ा बाहर से हुआ हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा और कंटिन्यू रहने दीजिएगा, तार ना तोड़िएगा। वो अलग बात है कि मैं आपके शहर का हूँ। सजदे में वो पुश्ते अनवर पे सवार हो गए। जाने जाना अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा, और सलाम के बाद रुख अनवर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की तरफ किया। ये इमाम के लिए सुन्नत भी है कि नमाज के बाद वो थोड़ा रुख काबे शरीफ से फेर ले, ताकि आने वालों को मालूम हो कि जमात हो चुकी। फिर हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलाम ने दोनों शहजादों को गोद में बिठा दिया। एक ज़रा गौर कीजिएगा कि ये सालाना अज़ीमुशान सिलसिला मदीना फाउंडेशन की तरफ से एक गजरा है, एक फूलों की माला है, एक चिरागों का तसलसल है, जो करबला वाले करीमों की दहलीज़ पे पेश किया जाता है। ये बाकायदा पब्लिसिटी है, इश्तिहारात हैं, उलमा के नाम हैं और उनके नीचे उन्वान हैं। वो बाकायदा जलसा है। वहाँ नमाजी नमाज पढ़ने आए हैं और करीम ने नमाज पढ़ाई है। हसनैन पाक को गोद में बिठा लिया और अपने हाजिर मुख्तदियों से, शम्मे रिसालत के परवानों से, हिदायत के दरखशिंदा सितारों से फरमाया, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि जो नाना और नानी, वालिद और वालिदा, फूफी और चचा, मासियों और मामुओं के एतबार से तुम सबसे बेहतर हैं। ये हदीस हाफिजुल हदीस इमाम हैसमी ने मजमू ज़वायद के अंदर नकल की है। जितनी मैं तकरीर करूँगा उसके हवाले का ज़िम्मेदार मैं हूँ। मुझसे पहले जो कुछ हुआ मैं किसी बात का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो दोबारा सुन लीजिए, मैं तुम्हें खबर ना दूं जो नाना और नानी, वालिद और वालदा, चचा और फूफी, मासियों और मामुओं के एतबार से तुम सबसे बेहतर हैं। अर्ज किया जाने जहाँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद हो, फरमाया वो हसन और हुसैन हैं। और बारे दिगर ये बात सुन लीजिए, कोई बाकायदा जलसा नहीं है, वो हसन और हुसैन हैं। आप जितने आशिक मुहिब प्यार वाले यहाँ बैठे हैं,
तो अभी मैं कहूँ सरकार इमामैन हसनैन के नाना, इमामैन हसनैन की नानी, तो मुबारक नाम ज़हनों में आए कि नहीं आए? तो सदियों बाद हमें याद हैं, तो जो वहाँ मौजूद थे उनको याद नहीं। तकरार हिकमत से खाली नहीं होती। फिर जाना अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनके नाना सैयदुल अंबिया हैं, इनकी नानी, मैं साथ अलक़ाबात ज़िक्र कर रहा हूँ, उम्मुल मोमिनीन मखदूमा खदीजतुल कुबरा हैं, इनके वालिद बाबे विलायत शेर खुदा मुश्किल कुशा हैं, इनकी वालिदा माजिदा सैयदा आलिया तैयबा ताहिरा राफ़िया बतूल ज़हरा हैं, इनकी फूफी उम्मे हानी फ़ाख्ता हैं, ये मौला अली की हमशीरा पाक हैं। ये जो आप तज़किरा सुनते हैं मेराज की रात हुजूर किन के घर में आराम कर रहे थे, तो वो यही थी। और फरमाया कि इनका चाचा जाफ़र तैयार है। और फिर फरमाया कि इनकी मासियाँ, इनकी खालाएँ सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया ज़ैनब, सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा रुक़ैया, सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा उम्मे कुलसूम, और ये हदीस का लफ्ज़ है रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। ये बाईं तरफ वाले जुमे से बैठे हुए हैं तो यही सुभान अल्लाह ठीक है, समझ आई? दौड़ा माइया मेरे पास कोई नहीं, मैं नायब मुहद्दिस आज़म का ग़ुलाम हूँ, आपको हदीस पे हदीस सुनाऊँगा, इसलिए तवज्जो के साथ सुनिए। फिर आप क्लिप देख के फिसल जाते हैं और कहते हैं किताब का हवाला नहीं, सिर्फ मैंने टेबल पे नहीं रखी, बाकी मेरे पास ही है। अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये तीनों नाम लेकर फरमाया ये रसूलुल्लाह की बेटियां हैं, और इनके मामू हज़रत कासिम व हज़रत अब्दुल्ला हैं बाइख्तिलाफ़ रिवायत। लेकिन बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई, बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। फिर जाना अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनके नाना जन्नती हैं, इनकी नानी जन्नती हैं, इनकी वालिदा जन्नती हैं, इनके वालिद जन्नती हैं, इनकी मासियाँ जन्नती हैं, इनके मामू जन्नती हैं, इनका चाचा जन्नती है, इनकी फूफी जन्नती हैं, ये दोनों भी जन्नती हैं, और जो इनसे मोहब्बत करे वो भी जन्नती है। क्या शान है, क्या मकाम है। ये वो मैसेज है जो मस्जिद नबवी अला साहिबा सलात वसलाम से, मुसल्ला महबूब खुदा से गोद में शहजादों को लेकर इस उम्मत को अता किया गया, और उन्हीं के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर एक मस्जिद में वही ज़िक्र रफ़ी की हम बरकत पा रहे हैं। आइए दूसरी हदीस की तरफ। मैं अभी चाहता हूँ कि आपको शुरू में वो हदीसें सुनाऊँ कि जिनमें दोनों शहजादों का जिक्र हो, और जो मौजू आपने इश्तिहार में पढ़ा है वो तो 5 मिनट का है, वो हम आ जाएंगे उस पर। अभी तमहीद में शहजादों की शान तो सुनो। ये आपको रिवायत सुना रहा हूँ, मुहद्दिस सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में अजीम सहाबी हैं हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका नाम अब्दुर्रहमान है। नाम क्या है? क्या नाम है? अब्दुर्रहमान है। सबसे ज़्यादा हदीसें उन्होंने रिवायत की। हमारे बच्चे उलझनों में सवाल पूछते हैं कि उन्होंने तो कलमा लेट पढ़ा है तो इतनी हदीसें उनको कैसे याद हो गई। तो हमने कहा आज आप हमसे आज पूछते हैं, लोगों ने उनसे ही पूछ लिया था। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि असी भी कोर रहंदे सी, तेनू ही नहीं हदीसां किंज याद ने। ये मुस्लिम शरीफ है, ये जो मैं आपको अब हदीस सुना रहा हूँ। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं करीम के इरशाद सुनता लेकिन हाफ़ज़ा साथ नहीं देता था, मैं भूल जाता था। एक दिन मैंने यही मामला जाना की चौखट पे अर्ज़ किया तो राहत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चादर बिछाओ। क्या करो? आपकी तवज्जो इधर रहेगी। भाई साहब सूफी साहब मुझे देखना है या जगह बदलनी है? तकरीर में कोई रियायत नहीं पावे, तुसी साडे शहर दे होवो। ये हम आंगी से गुफ्तगू करने वाली है। गुजारिश ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि
हज़रत अबू हुरैरा कहते मैंने अर्ज़ की कि हाफजा मेरा साथ नहीं देता, हुजूर फरमाते चादर बिछाओ, तो मैंने चादर बिछा दी। एक रिवायत कि हुजूर ने सीने से लब भरी, दूसरी रिवायत सरकार ने फ़ज़ा से लब भरी, चादर में डाल दी और बंद करके फरमाया इसको अपने ऊपर ले लो। फरमाते हैं कि मैंने चादर ले ली, वो दिन गया, आज का दिन आया। मुझे सरकार का कोई फरमान नहीं भूला। तो लिहाजा हज़रत अबू हुरैरा की हदीसों पे घबराने की ज़रूरत नहीं, ये फैज़ उनको खुद हुजूर ने अता फरमाया है। समझ आएंगे बात को। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हैं, बिस्तर अलालत पर हैं, और उनकी तीमारदारी करने आया बड़ा जालिम और जाबिर गवर्नर मरवान। हज़रत अबू हुरैरा लेटे हुए हैं और वो उनके सराहने बैठ के कहता है कि बाकी सारियां गल्लां ठीक ने, पर मैनू इस गल दी समझ नहीं आई कि आप हसनैन करीमैन से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। सवाल समझ में आ गया? समझ में आ गया सवाल? हज़रत अबू हुरैरा बामुश्किल उठकर बैठ गए और तकिए से टेक लगाकर क्या फरमाया, यही लुत्फ की बात है कि चाहे सामने सरबराह हो या मालदार हो, अपना अकीदा नहीं छुपाना चाहिए। नोटों की झनकार देख के नजरिया ना बदलो, किसी का ओहदा देखकर नजरिया ना बदलो, ये जीना हुसैन इब्ने अली ने सिखाया है। तो आपने ये नहीं देखा कि गवर्नर है, ये नहीं देखा कि बड़ा जुल्म और जबर वाला, ये नहीं देखा कि गलत रिस्पांस देगा, और ये भी नहीं कहा कि आपको किसी ने गलत बताया है, मैं तो मोहब्बत नहीं करता ना। उस मरीज के तन में जैसे जान आ गई और उठकर बैठकर कहा हाँ मोहब्बत करता हूँ, बहुत करता हूँ। खुशी से आप भी सुभान अल्लाह कह के देखें, अगर कह सकते हैं। ना उम्रे का टिकट है ना जन्नत का टिकट है, सुभान अल्लाह आपने फीस भी लिल्लाह कहना है। समझ आ गई? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको किसी ने कहा मोहब्बत करता हूँ, शिद्दत की मोहब्बत करता हूँ, तू मैनू ए दस मैं उन्होंने मोहब्बत करा क्यों ना, क्यों ना करूँ मोहब्बत। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक दिन जाने आलम अलैहिस्सलाम सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए, और ये जितने बैठे हो अगर आज भी ये सबक याद नहीं कि करीम मदीना पाक से बाहर तशरीफ़ लाते तो सबसे आखिर में मखदूमा कायनात के यहाँ रौनक अफरोज़ होते, और जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले जिस घर में जाते वो हुजूर सैयदा कायनात का घर है। तो हस्बे मामूल जाने आलम अलैहिस्सलाम उनके आस्थाने पर पहुँचे तो अंदर से हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के रोने की आवाज़ आई। जाने जहाँ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये रो क्यों रहे हैं? अर्ज़ की पानी ख़त्म है और इनको प्यास लगी है। करीम ने शुरकाए काफ़िला से फरमाया किसी के मशकीज़े में पानी है? अर्ज़ की हुजूर अच्छी तरह देख लिया, पानी रास्ते में ख़त्म हो गया। सरकार अक़दस अलैहिस्सलाम ने बतूल करीम से फरमाया मेरा एक बेटा मुझे दो। आप जुमलों की लज्जत लें, रस्मी तकरीरों के आदी ना बने। ये जुमले मोहब्बत में गुंदे हुए हैं कि मेरा बेटा मुझे दो, मेरा एक बेटा मुझे दो। सैयदा करीमा ने इमाम हसन पर्दे की ओर से हुजूर की जनाब में पेश किए। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने अपने नवासे इमाम हसन पाक को गोद में लिया, कुछ उनका चेहरा ऊपर किया और कुछ अपने सरे अनवर को खमीदा किया, और फिर हुजूर ने पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ वो मुबारक होंठ इमाम हसन के होंठ पे रख दिए। अगर आप थके हुए ना होते तो मैं आपको किसी गुलिस्तान में लेके जाता, और दूसरा आप मेरे शहर के ना होते तो मैं आपको और इससे अगले जहान में लेके जाता, क्योंकि आप किसी और सोच में बैठे हैं। ये जो मंजर है, ये जो मंजर है कि जाने आलम अलैहिस्सलाम ने अपने होंठ इमाम हसन के होंठ पे रखे, जिस गुलिस्तान में मैं आपको ले जाना चाहता था, चलिए क्या याद करोगे आकर देखो। इस वक्त जो हुस्न जमा हुआ है, इसकी रानाई महसूस की। इस वक्त जो हुस्न जमा हुआ है, पता क्या हुस्न है? जो होंठ करीब ला रहे हैं और जिनके करीब ला रहे हैं, उस इमाम हसन का चेहरा भी मुस्तफ़ा जान रहमत का अक्से जमील था। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे जन्नत कशकोल, नहीं भाई नहीं, अभी नहीं भाई साहब, ना 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 ना, ऐसा नहीं है कि जैसे जन्नत हुस्न की खैरात मांगने आ गई हो,
ऐसा नहीं है कि जैसे चांद ही कशकोल बनकर नूर की भीख मांग रहा हो, ऐसा नहीं है कि जैसे सितारे बरसने को पुर उम्मीद नजर आ रहे हो। ऐसा हुस्न कि हुस्न भी जिस पे नाज करे। सरकार करीम ने अपने होंठ इमाम हसन मुज्तबा के होंठ पे रखे और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ने अपनी ज़बान हक तर्जुमान को, मुझे देखना है आपने उड़ती हुई चीज़ों को नहीं देखते, इतने में जाने आलम अलैहिस्सलाम ने, यही तो मसला है भाई साहब, मैंने आपको शुरू में कहा है, हम ये जिक्र चस्के मस्के के लिए नहीं करते, रूह की तस्कीन और इबादत समझ के करते हैं। ये सीखना चाहिए धीरे धीरे, बंदा अपने आप को उनकी खिदमत में हाजिर पाए और बाकी हर ख्याल से यकसर अपना आप मोड़ दे और तवज्जो उनकी मुबारक ज़ातों की तरफ रहे। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान हक़ तर्जुमान इमाम हसन के मुबारक होंठों में दाखिल की। सरकार इमाम हसन ने ज़ुबान मुबारक को चूसना शुरू कर दिया। आवाज़ से कुछ महसूस हुआ है कि आपको कुछ महसूस हुआ है? वो शहजादे बिल्कुल खामोश हो गए। फिर जाना अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा दूसरा बेटा दो। मजलूम करबला सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन जनाब में पेश किए गए। करीम ने उनको भी गोद में लिया, सरे अनवर को खमीदा किया, कुछ उनके चेहरे को ऊपर उठाया, फिर अपने मुबारक होंठ उनके होंठों पे रखे, फिर अपनी ज़ुबान हक़ तर्जुमान उनके दहन में अता की, वो चूसने लग गए। गर्मी का मौसम है, आपका कोई दोस्त हो वो आकर कहे मैं बड़ा अच्छा शेक पी के आया हूँ, बोले कौन सा था? मैंगो था। कौन सा फ्लेवर था? वनीला था, स्ट्रॉबेरी था। ये सुनते ही आप नहीं पूछेंगे कि मैंगो का टेस्ट क्या होता है, स्ट्रॉबेरी का क्या होता है, वनीला का क्या होता है। क्यों? इस टेस्ट से आप वाकिफ़ हैं। ये मज़ा आप चख चुके हैं, ये लुत्फ आप ले चुके हैं, इसलिए आप सुनते बोले अच्छा मैंगो, आपके महसूसात में वो टेस्ट आएगा, महसूसात के अंदर वो जायका आएगा। लेकिन जो मैं अब कह रहा था, ये जो मैं अभी आपको हदीस सुना रहा था कि हसनैन पाक ने जब जाना कि मुबारक ज़ुबान अनवर को चूसा होगा, तो मेरे पास वो लफ्ज़ क्या कहाँ कि मैं लज्जत को बयान कर सकूं, जायके को बयान कर सकूं, लुत्फ को बयान कर सकूं, टेस्ट को बयान कर सकूं। और ख्वाजा साहेब, ये ज़बान चूसना किस उरूज पे ले जाता होगा? इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी ने ख़साइस कुबरा में लिखा, और ये मारूफ कुतुब सियर के अंदर मौजूद है कि मदीना पाक के अफराद अपने बच्चों को गुड़ती के लिए, जिसको अरबी में तहनीक कहते हैं और उर्दू में गुट्टी कहते हैं, वो दिलाने के लिए हुजूर की जनाब में लाते थे। सरकार कभी खजूर को नरम करके मुबारक दांतों से पेस्ट जैसे बन जाता है तो बच्चे के तालू में लगा देते, कभी हुजूर अपनी उंगली मुबारक दहन शरीफ में लेकर ये दायरा मैंने दम के लिए नहीं खींचा, बल्कि बता रहा हूं कि बेदम हो। बेदम बारसी के नजरिए के होते तो फिर भी चल जाते। एक बच्चे को लाया गया जनाब में, अर्ज की गुट्टी अता कर दें। करीम ने अपनी उंगली मुबारक दहन शरीफ में ली और लुआबे अथर लगा, उसके मुंह में डाली। खिलाफे मामूल उस दूध पीते बच्चे ने सरकार अलैहिस्सलाम की अंगुश्त अनवर को, उंगली मुबारक को अपने नरम नरम पोरों में, अच्छा यहाँ मकाम ऐसा आ जाता है, मैं गिरफ्त में कहूँ कि गिरफ्त में ले लिया, जकड़ में ले लिया, कब्जे में ले लिया, तो ये लफ्ज़ मुझे हुजूर के शायन शान महसूस नहीं होते। उस उंगली को कौन गिरफ्त में ले सकता है जिसका इशारा चांद तोड़ देता हो? तो फिर करीने अदब यही है कि उस बच्चे ने अंगुश्ते अनवर की बरकत को लेना शुरू कर दिया। अब वो है कि उंगली को दहन से बाहर नहीं निकालता। करीम मुस्कुराए, सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के फरमाया ये बच्चा सैराब करने वाला है।
यहाँ कोई भाई भी उठ के जग में पानी डाल के सबको पानी पिला दें तो जुमला मुहावरे में अब मैं ला के देने लगा हूँ आपको, तो कहेंगे इन्होंने सबको सैराब कर दिया। अब समझ गए आप, मैंने सैराब करने को मुहावरे में भी लाकर तीसरी जमात का सबक भी आपको पढ़ा दिया। ये होता है सैराब करने वाला। दूध पीती उम्र में जिसको फरमाया था ये शराब करने वाला है, उस वक़्त को किसी के महसूसात में भी नहीं था कि करीम ने क्या फरमा दिया, क्या फरमा दिया। वो बच्चा जवानी के जोबन में पहुंचा और जवानी के आलम में उसके अंदर उस दिन लुआब चूसने और करीम के फरमाने का नतीजा ये था कि वो जवान किसी भी काफिले में होता, चाहे वो चटेल जगह होती, पथरीली होती, सहरा की रेत होती, काफिले वालों के वहाँ पानी ख़त्म हो जाता तो लोग उसी को कहते थे कि जनाब जी पानी मुक गया है। वो सवारी से नीचे उतरते बगैर उम्रे के टिकट के, सुभान अल्लाह अगर कहना आती हुई पहले सुनना, नहीं 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 नहीं, सुनकर समझकर फिर, सुनकर समझकर फिर। अब गौर करना, उसको कहा जाता जनाब पानी मुक गया है। वो सवारी से नीचे उतरते, थोड़ी सी रेत हटाते, पानी निकल आता, थोड़े से पत्थर हटाते, पानी निकल आता, थोड़ी सी जमीन की खुदाई करते, चाहे पानी 100 फीट के नीचे क्यों ना हो लेकिन पानी निकल आता। जिसने उंगली चूसी हो वो सिर्फ रेत हटाए तो पानी निकल आता है, जिन्होंने जुबान चूसी हो वो करबला में चश्मे नहीं जारी कर सकते। समझ आ रही है बात की? मसला ये है कि करबला वाले मजलूम जरूर थे, मजबूर नहीं थे। हमने अभी करबला वालों के सब्र रज़ा को पढ़ा कहाँ है? उनका सब्र रिज़ा हमारी बज़मों में डिस्कस कहाँ होता है? माज़रत के साथ, ये शौक़ इस्लाम मेरे लिए नहीं थोड़ी है, ये हमारी बुनियाद है। 35 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया तकरीरें करते, तब से हम किताबें पढ़ रहे हैं और आज तक भी किताबों पढ़ने का शौक़ ख़त्म नहीं हुआ। रोज़ जलसों में सुबह शाम लिल्लाह इल्हम्द अपने मुर्शिद पाक की निगाह बरकत से अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हमने उनके सब्र, हम सतही तौर पे हुबाब की तरह, एक बुलबुले की तरह फिरते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इनकी शान और अज़मत की हकीकत के करीब होने की कोशिश करें। आशनाई के लिए एक रिवायत सुनाऊं, ये जो मैंने अभी अभी कहा है इसको तक़वियत देने के लिए एक रिवायत सुनाना चाहता हूँ। सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक दिन मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा बाबे विलायत हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से फरमाया, अली मौला है। किसने कहा कि अली मौला नहीं है? किसने कहा? गदीर खुम पे जो ऐलान हुआ वो हक है कि जिसका मैं मौला उसका कसीर माने, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त, जिसका मैं महबूब उसका अली महबूब। हाँ, तशरीह में अगर कोई मिस्टेक करे कि इसका मतलब खिलाफत है तो कहेंगे भाई 3 खलीफों का क्या करेंगे जिनके पीछे मौला अली ने खड़े होकर नमाज पढ़ी है। सिर्फ जिंदा हज़रात सुभान अल्लाह कह दें, बाकी तो फातिहा तो हो ही जाती है, जिंदों की भी हो जाती है। समझ रहे हैं बात को? मानों में और मफाहीम में चेंज ना लाओ, ये तुम शान नहीं बयान कर रहे। और मैं बाबे रूमी की बोली में कहूँगा, वो कहते हैं फुल्लां नूं कढ़ाइयां दी लोड़ नहीं हुंदी। ये तो अजीमो जलील लोग हैं। मौला अली का एक बेटा हमारा मुर्शिद, हमारे सर का ताज, पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला, सैयदुल सयाद फरदुल अफराद गौसुल अगवाज कुतुबुल अक्ताब गौसे कौनैन मुगीसे दारैन हुजूर पुरनूर सरकार सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, न किसी को मुझ पर क़यास करो, न मुझे किसी पर क़यास करो, न कोई मेरे जैसा है न मैं किसी जैसा हूँ। मौला कायनात को हुजूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, ए अली, दुनिया का बदबख्त तरीन था वो बंदा जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूंचे काटी थी। ये जो टखने की रग होती है ना ऊपर, इसको ये कूंचे होती हैं, इसको बोलते हैं कोहान, वो ऊपर होती है, इसके फ़र्क को भी जानिएगा। और दूसरा बदबख्त बंदा वो होगा जो तेरी कनपटी पे वार करेगा। और अली मैं देख रहा हूँ कि तेरी रीश मुबारक खून से सुर्ख हो गई।
अब वो मकाम है मेरे भाइयों जिसके लिए मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली पाक से फरमाया कि जब ऐसा होगा तो क्या करोगे। ये सरकार अपने मुरीदों से पूछते ही थे। एक दिन अमीरुल मोमिनीन मुराद रसूल करीम सैयदना उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी पूछा। ये रिवायत इमाम कुर्तुबी ने अत-तज़किरा के अंदर लिखी है। ए उमर, नकीरैन की देग जितनी बड़ी आँखें जिससे शोले निकलते हैं, हाथ में लोहे के गुर्ज हैं, उनका वज़न इतना है कि जिन्नो इंसान भी चाहें तो उठा ना सकें, और उनके लंबे बाल हैं पाँव तक, ऐसा है कि जैसे बाल वजूद के बालों में तैर रहे हैं। लहजा उनका करख्त है, जब वो कब्र में आएंगे तो तुम क्या करोगे। सरकार सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया, मैं सदके सरकार फारूक आज़म की ज़ात पर, अभी फैसलाबाद भी मैं कह रहा था कि हज़रत फारूक आज़म की ज़ात के फैज़ को थोड़ा सा किराया लगाकर नेड़े नेड़े ही जागती आंखों से देखना हो तो फरीदन माई की चौखट पे चले जाओ। ए चिश्तियां वाली सुभान अल्लाह थोड़ी कोई नहीं, गुजारा ही गुजारा है। हुजूर चिरागे चिश्त, मोहब्बत चिश्त, सरकार चिश्त, हुजूर पुरनूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप लो मुबारक पाक पतन में जाके पढ़ो तो फरीदन माई के इसम के साथ फारूकी लिखा है। ये फारूकी निस्बत सरकार फारूक आज़म की औलादे पाक में होने से है। तो जिनके एक बेटे फरीद की शान ये है। शकरा वाले हो थोड़ी शकरा वाली सुभान अल्लाह कोई नहीं। समझ आ रही है बात की। तो बात कहाँ से कहाँ आई थी कि हज़रत फारूक आज़म ने जाने जाना से सुन के अर्ज़ की, मेरे करीम जब मैं कब्र में जाऊंगा हूँगा तो आपका गुलाम ही ना। निस्बत तो तमाम है ना, जुड़ी हुई है ना, व्यवस्था है ना। फरमाया ऐसे ही अर्ज़ की पे थोड़ी दुआ चाहिए गल में उन्होंने कर लांगा। उस अजीम मुहद्दिस ने लिखा है कि नकीरैन जब हज़रत फारूक आज़म की कब्र अनवर में आए, मर रब्बुक मा दीनुक सवाल पूछे तो आपने फरमा बैठो। मर रब्बुका का जवाब यही ना, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो मेरा रब अल्लाह है, तुम्हारा रब कौन है। मा दीनुका का जवाब यही है ना, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो मेरा दीन तो इस्लाम है, तुम्हारा दीन क्या है। फरिश्ते एक दूसरे से बात करने लगे। पहला बंदा है जेड़ा साढ़े कोलों सवाल पूछता है, चलो उठो चलें अल्लाह के दरबार में वापस जाते हैं। वो तो सरकार फारूक आज़म है। इधर इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अशा इमाम अहमद रज़ा कादरी कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो कि तुझ पे ये इज्जत मिली है। अली उस वक़्त क्या करोगे जब कनपटी पे तलवार का वार होगा, रीश मुबारक खून से सुर्ख हो जाएगी। आपका इम्तिहान है भाई साहब, जो इतने सालों से मौला अली का तज़किरा सुनते हो, इस तालिब इल्म से सुने, इम्तिहान भी है, अभी पता चल जाता है। मौला कायनात ने ये इरशाद सुनकर जवाब में कहा, हुजूर शुक्र करूंगा। आपको ज्यादा उलझाना नहीं चाहता। तकलीफ पे सब्र किया जाता है, दर्द पे सब्र, मर्ज पे, कोफ्त पर, बेचैनियों बेकरारी पर सब्र किया जाता है। यहाँ शहादत वक्त पर आन पहुंची है। और हजूर फरमाते उस वक़्त क्या करोगे जब वार हो जाएगा। अर्ज़ की शुक्र अदा करूँगा। यही तो मकाम मुर्तज़वियत है समझने वाला, शुक्र करूँगा, शुक्र करूँगा, शुक्र करूँगा। तकलीफ पे सब्र होता है, नेमत पे शुक्र होता है। तकलीफ पे सब्र होता है, नेमत पे शुक्र होता है। तकलीफ पे सब्र होता है, नेमत पे शुक्र होता है। आप क्या मैं आपको बताऊं कि मौला अली का मकाम क्या है, मार्फत का बादशाह है। अर्ज़ की शुक्र करूंगा। फरमाया शुक्र कैसे। अर्ज़ की हुजूर आप मुझे शहादत की खबर दे रहे हैं, और शहादत रब की मकबूल दरबार में मकबूलियत की अलामत है। तो जब वो कबूल करे तो वहाँ शुक्र ही बनता है। और अगर आप साथ चलने के मूड में हैं तो सेम यही बोली मैं आपको कूफा में सुनवाना चाहता हूँ। चल सकते हैं। अबुल फिदा इमादुद्दीन इब्ने कसीर दमश्की ने अलबदा वन नहाया के अंदर इसको लिखा। दुनिया का दर्दनाक तरीन मंजर है। इंसानियत शर्मा गई उस दिन।
कोफ्त ज़दा दिन था, बड़ा तकलीफ दे। वो दिन के जब हुजूर पुरनूर इमाम अर्श मकाम का सर अनवर तिबाक में तश्त में रख कर बद निहाद बद किरदार उस खबीस इब्ने ज़ियाद के महल में लाया गया। वो अपने तख्त पर बैठा है और इमाम अर्श मकाम का सर अनवर तश्त पर है, और उसके हाथ में जो छड़ी है वो नापाक आदमी अपनी छड़ी हज़रत इमाम के होंठों पे लगाता है और कहता बड़ा हसीन है। ये दर्दनाक मंजर इसलिए है कि मेरे करीम के आस्ताने कुद्स की शहजादियाँ खुद इमाम अर्श मकाम की हमशीरा मुअज़्ज़मा उस वक़्त महल में मौजूद थीं। शहादत के बाद अपने भाई का इस अंदाज पर कटा हुआ सर देखना और एक मगरूर फ़िरौन मिजाज बंदे का उस सर अनवर के साथ ये मज़हका करना, एक बहन के दिल पे क्या क़यामत ढाता होगा। ये दुनिया का तकलीफ देह तरीन मंजर है, लेकिन सलाम है इस घर की अजमत को, इनकी हिम्मत को, इनके सब्र को। और मुश्किल जुमला है, हर एक के लिए तो नहीं कह सकता मुश्किल है, इनके राजी बारिजा रहने को। इब्ने ज़ियाद बद किरदार ने हुजूर मखदूमा करीमा सैयदा आलिया तैयबा ताहिरा बिनते मुर्तज़ा एक मरतबा नाम लूँगा, हमें हमारे बुजुर्गों ने समझाया है कि जदों असी अपनियां धीआं भैणां दे नाम कड़ी कड़ी लोकां अगे नहीं लेंदे तो वो महबूब के घराने की बेटियां हैं, उनके नाम इस तरह ना लिया करो। फूक डालो ऐसी शायरी को, तबाह कर डालो ऐसे सुखन को और ऐसी तकरीर को कि जिसमें आमियाना अंदाज में रसूलुल्लाह के घराने की बेटियों का नाम लेना पड़े और हमें अपनी तकरीर और अंदाज चमकाना पड़े। ऐसी चमक को फेंक दीजिए और अदब के सांचे में ढल जाइए, दुनिया भी कामयाबी में और आखिरत भी कामयाबी में गुजर जाएगी। पाक बीबियों के सिर्फ नाम लेकर हमारे यहाँ बोला जाता है। मैं अब क्या करूं, मैं नकल में भी बेअदबी नहीं करना चाहता, सिर्फ तन्हा नाम लेकर उसने ये कहा, उसने ये कहा। तुम किसका नाम ले रहे हो? ये आप पीर जो घोट का सुनते हैं सिंध के अंदर, सैयद राशिद गिलानी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, जिनकी नस्ल अब आगे चली आती है पीर पगारों के उन्वान से, वो सैयद राशिद पाक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं और कई उनके खलीफे वक़्त के गौस अब्दाल हुए हैं। उनके एक मुरीद जो वक़्त के अब्दाल थे, वो कहते थे कि अगर आज भी किसी कमरे में अहले बैत अतार रसूलुल्लाह के ख़ानदान सैयदजादियों में से कोई सैयदाजादी किसी कमरे में 2 घड़ी बैठी हों, तो वो कहते थे मेरे इश्क के मज़हब में कम अज़ कम 1 साल के लिए हराम है कि मैं उस कमरे की दीवारों को भी देखूं। जाग रहे हो, जाग रहे हो। हज़रत इमाम की शहज़ादी का नाम आमियाना अंदाज में ना लिया करो। मौला अली की शहज़ादी पाक हुजूर सैयदा आलिया तैयबा ताहिरा मखदूमा करीमा आलिमा मुहद्दिसा फ़क़ीहा सरकार सैयदातुना ज़ैनब पाक सलामुल्लाहि ताला अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनका नाम आमियाना अंदाज में ना लिया करो। हम तो यूं ही वक़्त गुजारते हैं कि हज़रत इमाम की हमशीरा ने फरमाया या मौला अली की शहज़ादी पाक ने, बात तो हो गई, नाम क्यों लेते हो? शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। उधार नहीं खाना चाहिए बंदे को, अपने घर में रहना चाहिए। जब उधार खाने की आदत पड़ जाए तो दो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। समझ गए? और पागल है वो बंदा जिसको घर में पड़ोला दाने वाला भरया ना विखे ते आखे साढ़े घर आटा नहीं। या अंधा है या पागल है, घर च चाती मार सारा कुछ ही है। अहले सुन्नत का बेड़ा पार है, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। क्या आपको बात सुना रहा था, कोई याद है? बोलिएगा जरा। वो इब्ने ज़ियाद का महल, मैं तो दरबार भी लफ्ज़ नहीं कहता, महल। मैं 2 मरतबा कूफा गया हूं, मैंने दोनों मरतबा कूफे का पानी नहीं पिया। मैं नजफ़ अशरफ से एक बार गया और एक बार करबला मोहल्ला से गया। अपनी बोतल पानी की साथ लेकर गया कि जिस शहर ने उन करीमों से वफा नहीं की, हम उसका पानी भी क्यों पिएं।
और वहां पर पहली बार भी दूसरी बार भी मुझे आज भी याद है कि लास्ट बार जब हाजिरी हुई तो जुमे का दिन था और जो मौला अली पाक का आस्थाना है खुद से कसीर लोग थे, तो उन्होंने कहा क्यों ना यहाँ जुमे की जमात कायम हो जाए। हमने कहा मौला अली की चौखट पे करते हैं। तो वो कहते थे आगे जाना है 2 मरतबा। मैंने कहा आगे क्या है? उन्होंने कहा वो इब्ने ज़ियाद वाला महल है, उस खंडरात खड़े हैं। तो हमने अपने ज़ौक़ से यही कहा है कि हम उन दीवारों को भी नहीं देख सकते कि जिन दीवारों के बीच में रसूलुल्लाह की बेटियों को खड़ा किया गया हो, और ये अंदाज, ये अतवार ख़ानदान नबूवत के साथ रवा रखे गए हों। इब्ने ज़ियाद ने हुज़ूर मखदूमा पाक बिनते मुर्तज़ा से, हमशीरा इमाम से कहा, वेख्या अल्लाह ने तेरे भरा नाल की कीता है। हुज़ूर सैयदा ने जो जवाब दिया ना, मैंने आपको कहा था मैं मौला अली की बोली सुनाना चाहता हूँ। अभी कहा ना आपको, हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं अगर आप इस बोली से हम आंग हो जाएं। हुज़ूर सैयदा करीमा ने इब्ने ज़ियाद के सामने डट कर जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी औखी खेड़ है जनाब। ये नारा लगे तो मेरे लिए पानी रेडी है। ओ पीछे गाड़ी में उतरा हूँ, ये हमारे अहबाब हैं, हाजी साहब सारे प्यार वाले, यहीं के हम तो वहाँ से लेने के लिए। इस माहौल में ये जिक्र कौन सा मुश्किल है? इतना टौरी सोफ़ा हो, आप जैसे मोहब्बत वाले सुनने वाले को मुश्किल काम है। मदीने के परदेसी हों और मक्का से कूफा आना हो, पहुँच करबला जाएं और शहादतों की कितारें लग जाएं, और ऐसे माहौल में सरे अनवर इमाम का साथ साथ, तो पूरे सफ़र में आप खुद पूछो, सोचो कि दिल पे क्या गुजरती है। सलाम है मौला अली के घर को कि शुजात जहाँ नाज करती है, हिम्मत जिस घर पे नाज करती है, इस्तिकामत जिस घर पे नाज करती है। सैयदा ने जवाब में कहा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब रस्मी तौर पे ना सुनना, 1.5 सतर है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे भाई को शहादत का मकाम दिया है। अली शुक्र क्यों अदा करेगा? नहीं याद आई बात? शुक्र क्यों करोगे? अर्ज की हुजूर शहादत तो हक है, तो फिर इस पे शुक्र बनता है। सैयदा फरमा रही है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरे भाई को और दीगर अवान व अंसार को शहादत का मर्तबा दिया। और शहादत हमारे दीन में इज्जत है, शहादत हमारे दीन में इज्जत है, शहादत हमारे दीन में इज्जत है। तेरे दीन में कुछ और होगा तो होगा, हम हर हाल में अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। ये जिगरा है इस घर का, ये जिगरा है इस घर का। तवज्जो है आपकी? 2 शहजादों की बात हदीस उन पे सुना रहे थे, और बीच में जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम उस गुलिस्तान की सैर भी करा रहे हैं आपको। फिर वापस पलटिए और ज़रा ये हदीस पाक का लुत्फ़ लीजिए। इसको इब्ने कसीर ने अलबदाया में लिखा व दीगर मुहद्दिसीन ने, और मेरा हाफ़ज़ा साथ दे रहा है तो हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको रिवायत किया। वो कहते हैं हम खड़े थे कि सामने से जाने आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हुजूर के एक कंधे पर इमाम हसन, दूसरे पर इमाम हुसैन। आपको दरवाज़ा बतूल वाली बात याद आ जाए ना तो आपकी सुभान अल्लाह डबल हो जाती। अब अपने ज़ौक़, और ऐसा मैं बेज़ौक़ नहीं हूँ कि बग़ैर दलील के मन गढ़ंत बात करूँ। क्या हसीन नज़ारा है कि इमाम हसन सर से सीने तक हुजूर की शबी, और इमाम हुसैन सीने से कदमों तक हुजूर की शबी। एक हुस्न हबीब चल रहा है, एक हुस्न हबीब कंधों पर है। क्या नज़ारा होगा, क्या नज़ारा होगा, क्या ही नज़ारा होगा। जब करीब आ गए तो ये रोज़ देखते थे ना, पर लगता है कि आज मोहब्बत की अदा कुछ ऐसी थी। सवाल दरायत के तौर पे देखें तो कुछ बताते हैं। एक साहिब ने पूछ ही लिया, हुजूर तुसी इन्हां नाल बड़ा प्यार करदे हो। हुजूर आप इनसे बड़ा प्यार, ये कुछ छोटा सा सवाल नहीं है। मैंने आपसे कहा रस्मन ना सुनना। हुजूर आप इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, खुदा जाने क्या अदा देखी। हुजूर आप इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर समझ जाएं तो इस जुमले को क़ज़ा न करना, इसका लुत्फ़ लेना। आप ना भी बोलें, लुत्फ़ ले लें इस बात का, तो जनाब मोल पूरा हो गया। जाने आलम ने ये बात सुनते ही पहली बात फरमाई, ये मेरे बेटे हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि इस लज्जत कदे में आकर देखो,
ये फरमाना मेरे बेटे हैं, ये फरमाना मेरे बेटे हैं, ये एक बार नहीं फरमाया, ये बड़ी बार फरमाया, ये मेरे बेटे हैं। अभी बात खत्म नहीं हुई, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। अभी भी बात खत्म नहीं। आप मजा लें इस बात का। मैंने आपको पहली हदीस क्या सुनाई थी कि वो तो असर पढ़ने आए थे, ये मदीना फाउंडेशन वालों की तरह एहतमाम का जलसा तो नहीं था। सरकार के मुरीद साहबा पाक नमाज तो ज़रूर फरमाते, मैं तो दसा ना कि जो इस रिश्ते के एतबार से तुमसे बेहतर हैं। ठीक हो गया। अब जरा गौर करें, आप इसे नॉर्मली सवाल करार दे दें, नॉर्मली करार दे दें, बड़ा प्यार कर दो, तो जस्ट जवाब ये भी हो सकता है, हम सरकार के लिए नहीं कह रहे, वो तो मालिक हैं, जो चाहें फरमाएं। अक्ले नारसा कहती है कि जवाब यूं भी हो सकता है कि भाई मेरे नवासे हैं तो दो ते प्यारे ही होंगे ने, एक जुमले में जवाब पूरा है, पर ऐसा नहीं हुआ। मर मारे होंगे आप भी तो वो सुरूर लें ना, हजूर बड़ा प्यार करते हैं, मेरे बेटे हैं, मैं आपको वहां ले जा नहीं सकता, मेरे बेटे हैं, फिर मेरी बेटी के बेटे हैं। चले यहां भी तारुफ कंप्लीट हो गया, बात मुकम्मल होगी, पर नहीं हुई, नहीं हुई। मेरा ध्यान खब्बे पासे आले आला है। अगर दिल कमजोर हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दिल बाईं तरफ होता है। गौर से सुनना, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, सदके कुर्बान। जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। चलिए जल्दी जल्दी में एक हदीस और ये सैयदना उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी बड़े हुजूर के लाड प्यार लिए हैं हज़रत उसामा ने भी। रावी हदीस कहते हैं, मैं शाम के वक़्त आस्ताना एक करम पर हाजिर हुआ, हुजूर बाहर तशरीफ़ लाए, हुजूर के वजूद पे मोटी चादर थी, ऐसा लग रहा था जैसे सरकार ने किसी को उठाया हुआ है। मेरा जो काम था वो तमाम हुआ, पर मन में आरजू थी कि पता चले अंदर क्या है। खुद ही जाने आलम ने फरमा, देखेगा अंदर क्या है। जनाब हदीस अगे तां टुरनी है जे पहली लैन उत्ते तुसी पिछले सबक नूं दसो कि तुहानूं चेते होया है। सीधी सीधी बात है। जैसे ही सरकार ने चादर हटाई तो सीना अनवर की एक तरफ इमाम हसन, एक तरफ इमाम हुसैन। क्या नजारा है। जाग रहे हैं आप हजरात, जाग रहे हैं आप हजरात। दरायत कहती है कि शहजादे सीने पे हस्बे मामूल लेटे होंगे और करीम को दरवाजे पे तशरीफ लाना हुआ, तो ये पसंद ना फरमाया कि इनको सीने से जुदा करें, ऐसे ही उठा के ले आए। अब इम्तिहान आपका शुरू है, पिछली हदीस से टैली करना है कि वहाँ मैंने क्या बताया था। अब वो सामने है तो वो खुद कह रहे हैं कि जब पलड़ा हटाया तो एक तरफ इमाम हसन थे, एक तरफ इमाम हुसैन, वो तो खुद कह रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे भी दरवाजे पे फरमा रहे हैं, ये मेरे बेटे हैं। ये मामूली बात नहीं। हर बाप को एक चाह होता है उसका बेटा किसी भी शोबे में अच्छी कारकर्दगी पर हो, तो पूरे मान के साथ। आप गौर करें, आप में से कई भाई ऐसे होंगे, हमने बहुत सारे लोगों को देखा, बड़ा बिग बिजनेसमैन है और उस बिजनेसमैनी के आलम में ये हुआ कि उसने अपने बेटे को सारा कुछ ही दे दिया, तो वह मान से चाह से कहता असी तो भाई इनू आरशा फड़ा दी है, हुण तो असी भी खर्चा है को मंगी दा भाई सानू दे। वो बुग़्ज़ में कह रहा होता है, बोलो तो सही यार, अनाद में कह रहा होता है। आप कभी उस बाप की फीलिंग को महसूस करें, वो किस चाह से कह रहा होता है। मैं तो भाई आरशा नूं दे देती, मैं कहा बस बथेरा कर लिया पुत्र, तू साम तेरा काम जाने, तो मैं उन्हें को खर्चा अपना आप मांग के लेना, हालांकि सारा कुछ अब्बे का है। वो दूसरों अच्छा जो जे जो दिता है तो रौला क्यों पांदा है, रौले की गल तो तुहानूं समझांदा पिया है।
कि कोई भी आ जाए उसको बताना पड़ता है मोहब्बत के साथ। मैं भाई ये हवाले करती यार शाह ये हूँ यही सामता है असी तो ये को कपड़ा लीड़ा भी इनू कहते पैसा लिया के दे शाम इनू आख्या मैनू इन्ना खर्चा दे दिया कर सारा कुछ अब्बे का है। लेकिन उसके बताने को दिल चाहता है कि मेरा बेटा है मेरा बेटा है। मैं आपसे क्या कहूँ शौक के साथ उसका बताने को दिल करता है। रीझ है अंदर एक शौक है शौक अंगड़ाई लेता है कि मेरा बेटा है मेरा बेटा है मेरा बेटा है। ये मिसाल थी अगली बात की तशबीह से कोई ताल्लुक नहीं। मिसाल को मिसाल रहने दें। मिसाल को हजूर बड़ा प्यार कर दो मेरे बेटे हैं। चादर हटाई मेरे बेटे हैं मेरी बेटी के बेटे हैं। जलसा नहीं हो रहा महफिल नहीं हो रही वीडियो नहीं बन रही एक अकेले साहब ही है दरवाजे पर। ये मेरे बेटे हैं मेरी बेटी के बेटे हैं। और खुदा के लिए मैंने ये लफ्ज़ आप यूज़ कर दिया खुदा के लिए ध्यान करना अगले इरशाद के हिस्से की अहमियत को भी पहचानने की कोशिश करना उसी हालत में कि वो सीने से लिपटे हैं और इनको फरमा दिया मेरे बेटे हैं मेरी बेटी के बेटे हैं। फिर नज़र आसमान की तरफ की। मैं भी बड़ा मजबूर हूँ मेरी भी ये कोशिश है कि मैं चाहता हूँ कि आप उस हकीकत के करीब जाएं। ये बातें मामूली नहीं है ये बातें मामूली नहीं है। अगली लाइन सुनने से पहले इतना ज़हन में बसा के देखें कि ये बात फरमा कौन रहे हैं। बस अब जरा लुत्फ लें। मेरे बेटे हैं मेरी बेटी के बेटे हैं। अब निगाह आसमान की तरफ है। अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई। आपकी आवाज़ मुझे ख़त्म महसूस होती नज़र आती है। इलाही मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। इलाही मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई। अब कहीं ना कहीं बारी हमारी भी है। और जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। मोहब्बत कीजिए। ये जो चंद सालों से तोल तलैया शुरू हुआ है ना हर बंदा इसी दौड़ धूप में लगा है। बेअदबों में ना जाना मोहब्बत करो इश्क करो प्यार करो इनकी चाहत मन में बसाओ। और इश्क मोहब्बत सिर्फ स्टेटस और फेसबुक पे कोई एक आधा क्लिप लगाना इश्क नहीं है। इश्क क्या होता है मोहब्बत क्या होती है वो तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। किसी क्रिकेटर किसी फुटबॉलर किसी शोबिस दुनिया के फर्द सियासतदान मजहबी बंदा कोई भी है जब उससे दिली लगाव हो जाता है तो पहला काम नाई नूं आखीदा है ओदे वर्गा हेयर स्टाइल बना। कोई याद आया कि नहीं याद आया? क्यों दिल किया है कि मेरा हेयर स्टाइल उस जैसा हो? क्योंकि उससे दिल लग गया है। उसने कोई पिक्चर उसकी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है उसने फुला घड़ी पहनी हुई है फुला जैकेट जर्सी कोई पहनी हुई चाहे उसने फटी फटीचर टोपी पहन ली सर्दियों वाली तो अगले दिन दुकानों पे धूम है कि उसकी कॉपी हमसे मिल जाएगी। फौरन वो टोपी फौरन वो घड़ी असल नहीं ले सकते तो उसकी कॉपी। फिर ऐन उसके स्टाइल में वही पोज बनाकर फोटो बनाकर साथ टैली करते हैं कि जिससे मेरा दिल लगा है मैंने लिबास भी वैसा पहन लिया टोपी भी वैसी पहन ली बाल भी वैसे बना लिए अदा भी वैसी बना ली। बस यही आईना सामने रख के देखें क्या हमें वाकई करबला वालों से मोहब्बत है? कोई जवाब आया कि ना आया? सारी जिंदगी गल्ला कर रही आप कट देनिया ने अमली दुनिया में कब आएंगे? चलो सजदा शब्बीरी को सलाम पेश करें और आज इस बज़म में नियत करें कि 5 वक़्त की नमाज पढ़नी है। हर सजदे का सुरूर लो कि यह सजदा शब्बीरी को सलामी है। इसी मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड कर लो जिसमें फिल्म ड्रामे क्लिप नाचा गाना ये वो सब देखते हो
उस पे वो देखो जो करबला में शब आशूर सैयद ने देखा कि सारी रात आपकी तिलावत कुरान में गुजरी। दिहाड़ी का एक वर्का हम कुरान पाक का पढ़ें और तर्जमे से पढ़ें, तर्जुमा आला हज़रत का कंजुल ईमान शरीफ पढ़ें, पता तो चले कि दिल लगना शुरू हो गया है। लेकिन माजत के साथ सिर्फ महफिल की चार दीवारी में दिल लगना और बाहर निकल के फिर किसी और का हो जाना, ये मोहब्बत नहीं हुआ करती, इसे दो नंबरी कहते हैं। और मैं जल्दी जल्दी में आपको इसकी एक दलील देता हूँ। बाबे रूमी ने लिखा है मसनवी शरीफ में कि एक आदमी था, उसने खूबसूरत औरत को देखा, उसके कदमों में बैठ गया, उसने पूछा क्या? उसने कहा तेरे जैसा देखा कोई नहीं, तुझे दिल दे दिया, जान भी देनी है, यही मरना है, तेरे सिवा कोई नहीं, और किसी को नहीं देखना। वही लंबे चौड़े लव लेटर, ध्यान रखना जरा। अब क्या हुआ, उस औरत ने उसको कहा, रूमी लिखते हैं, उसने कहा तुमने अभी मेरी बहन को नहीं देखा, वो मुझसे भी ज़्यादा लाजवाब है और मैं खुद उसके हुस्न का एतराफ़ करती हूँ। लो वो आ ही गई है, वो बंदा सामने था, वो आ ही गई है। उसने फ़ौरन पीछे मुड़ के देखा तो इस औरत ने ज़ोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। बाबे रूमी ने लिखा है, और थप्पड़ मार के कहा बेशरम, अभी अभी मुझसे मोहब्बत की बात कर रहा था और मैं तेरे सामने हूँ, मैंने गैर का जिक्र सुनाया तो तूने अभी मुंह फेर लिया, ये है तेरी मोहब्बत। रूमी कहते हैं इश्क दियाँ पींगा उधर चढ़ाना है कि मैंने हुजूर नाल इश्क है ते वेखदा किसी और हाल है। उस तरफ देख, ये 5 मुहर्रम को हुजूर पुर नूर फरीदन सरकार का उर्स मुबारक है। आपको पता है बाबा फरीद का विसाल ईशा के बाद हुआ। आपको पता है जब आपने ईशा पढ़ ली तो आप पे इस्तिग़राक़ का आलम तारी हुआ, और जब फरीद बाग फिर होश में आए तो आपने पहली बात मुरीदों से पूछी, हमने ईशा पढ़ ली? अर्ज की हुजूर पढ़ी है? फरमा चलो एक बारी फिर पढ़ ले। निस्बत का मतलब ये नहीं कि हम वेले हो जाएं, निस्बत का मतलब ये है कि हम फंस गए हैं। मैं नहीं समझा सका। पहले मुंडे अवारा फिरदे सन, जो दी जॉब उन्होंने मिल गई, उन्हें कहा यार उनको सलाम दुआ नहीं, उन्होंने कहा यार तेन पता है इन्हें तो इन्ने बजे तक ड्यूटी है, कैमरे लगे होंगे ने, मोबाइल असी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्नी गल ही समझ लो कि जो दुनिया की ड्यूटी च आ जाइए तो फिर कई तो ध्यान हटाना पैंदा है, तो जे करबला वालों की ड्यूटी चाहिए तो ध्यान तो उधर रहे ना, तवज्जो उस जानिब मबजूर रहे। और ये हमने निस्बतें भी सिर्फ उससे मेकअप किया हुआ है। वैसे ही हम अपने आप को वहम की डोज देते हैं, वो मैं ते मानी हाँ मैनू की होना है, असी सैयदां दे मानी हाँ। आप कुरान की रूह से समझना चाहें तो कुरान ये चाहता है कि सैयद ड्यूटी दोहरी दें, सैयदों का हिस्सा भी दोहरा और सैयदों की ड्यूटी भी दोहरी। वजह के घर आम नहीं है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तो सैयदों की डबल ड्यूटी है क्योंकि वो आम घराने के नहीं है। यही बात तो मखदूमा बिनते मुर्तज़ा से हज़रत इमाम ने रुखसत होते वक़्त फरमाई थी, बहन मेरी शहादत की खबर आए तो तेरे रोने की आवाज़ ना आए, क्योंकि तू आम घर की बेटी नहीं है, रसूलुल्लाह के घराने की बेटी है। तो अल्लाह ताला हमें सच्ची मोहब्बतें वबस्तगियाँ अता करे। एक पैगाम है जो मैं 2-3 साल से आम कर रहा हूँ और आज मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। 9-10 मुहर्रम को छुट्टी होती है, हमारा नौजवान तबका 8-9-10 मुहर्रम को इन छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए ठंडे इलाकों में बागात की सैर को निकलता है। ओ जवानों इंज ना करो, ये बनती नहीं, तुहानू जचदी नहीं। 9-10 मुहर्रम को रोज़ा रखो, करबला वालों की प्यास याद करो, और उन वालिदैन से रिक्वेस्ट है जो गाड़ियां भर के बच्चों को ले जाते हैं। बच्चे तो मजलूम करबला के भी थे, सारी उम्मत के बच्चे जमा करो कि हज़रत इमाम अली असगर का कोई मुकाबला हो सकता है। इस दीन की बका तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस दर्द को बेदार रहने दो, इस शऊर को बेदार रहने दो, इस एहसास को बेदार रहने दो, इस फ़िक्र और लगाव को बेदार रहने दो। इसको पहाड़ों पर्वतों और सहराओं में और पिकनिक पॉइंट में और तस्वीरों में मत गुजारो, इसको इश्क में, मोहब्बत में और वाह रफ्तगी के अंदर गुजारा जाए। अल्लाह जल्ला जलालहू हमें अमल की तौफीक दे। मदीना फाउंडेशन वाले जुमला अहबाब को और इस कारवां का जितना हिस्सा हैं उन सब को खिराज मोहब्बत। बड़ी अच्छी बात है कि शौक़त इस्लाम में हमें ये रौन के देखते हैं। ये छठा साल है, गरीब नवाज की छठी की निस्बत से,
ठीक है, छठा साल है। तो शेख बाबू साहब को जब देखते हैं तो इनको इनसे बात हो तो पाक पतन की बात होती है। अच्छा है, निस्बत है। बाबा फरीद की एक बात सुन ले, तवीज़ है तवीज़, काले बकरे के बगैर, काले मुर्गे के बगैर, फी सबीलिल्लाह। हजूर फरीदन माई फरमाते थे, हर एक नू रोटी खवा दिया कर, पर हर एक दी खाया ना कर। बड़ी बात है। दोबारा सुनाऊं, बाबा फरीद फरमाते हैं, हर एक नू रोटी खवा दिया कर, पर हर एक दी खाया ना कर। और हमने लोगों को देखा है, जब से उन्होंने हर एक की खानी शुरू कर दी है तो हर एक का गाना शुरू कर दिया है। अपने मालकां दा खाइए ना तो फिर ये दस्तूर ठीक रहता है कि ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो बाबा साहब उर्स शरीफ पे जब भी जाएं, सजदा नहीं किसी भी दरबार को करते, तवाफ़ नहीं करते, माओ बहनों बेटियों को घर में रहना चाहिए। ये मसल के आला हज़रत सुना रहा हूँ, आला हज़रत ने फतावा रज़विया में ये बातें लिखी हैं। ये जी कदम बोसी तो सुभान अल्लाह, वो तो वैसे मशाइख़ चिश्त में मुरव्वज है कि अपने मुर्शिद के यहाँ वो पहले कदम चूमते हैं, बल्कि मशाइख़ चिश्त में बाबा फरीद के आगे भी, ख्वाजा निज़ाम के आगे भी दस्तूर था कि वो ज़मीन चूमते थे। जहाँ वो चौखट लगा के तशरीफ़ फरमा है तो ये ख़ानदान चिश्त में चला आता, वो सजदा नहीं होता। वो सजदा यूँ कह लीजिए कि एक बच्चा माँ से मार खा के बेड के नीचे गया है और अब्बा उसको निकालने के लिए गया है, तो दोनों एक जैसे हो गए? बोलो तो सही ना, एक कैटेगरी है। तो अब्बा, वो बच्चे ने निकल के पूछा, अभी तो अनु भी अम्मी ने मारे है। मैं आपको लतीफ़ेबाजी नहीं कर रहा, मैं मसला समझाना चाहता हूँ। एक है सजदा, वो झुकना सजदे के लिए है। एक है चौखट को चूमना, वो झुकना सजदे के लिए नहीं है, चौखट को चूमने के लिए है। इसके अंदर फ़र्क है। ज़िक्र अज़कार किया जाए, मैंने अपने पीर मुर्शिद हुज़ूर सैयदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादिर रज़वी अलैहि रहमत से दरे फरीद पे पूछा था कि हुज़ूर बहिश्ती दरवाजे के बारे में आप क्या फरमाते? तो फरमाने लगे, बंदा खुदा, बाबा साहब का सारा दरबार ही जन्नत है। नारा दे, हाँ, या फरीद, हक फरीद, या फरीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। मालिक करीम इन करीमों के फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी बिस्मिल्लाह जनाब, ये तो हम सुनेंगे।